हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट स्टडी स्ट्रेटजी फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। तो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेंगी फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम। तो हम बात करेंगे वन बाय वन मेन पॉइंट्स पे कि आप कैसे अपनी स्टडी स्ट्रेटजी को देखकर मतलब आप प्रॉपरली कैसे स्टडी कर सकते हो। देन बेस्ट स्टडी टिप्स क्या रहेंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसके बारे में। तो डेली स्टडी रूटीन कैसा रहना चाहिए आपका, सबसे पहले तो हम देखेंगे आपको, आप जैसे कि MUHS यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है, तो मिनिमम आपके पास अभी 45 डेज़ या फिर 2 मंथ्स है। ठीक है, 2 मंथ समझ के 45 डेज समझ के चले। तो आपको आपका जो सब्जेक्ट है, तो जैसे कि आपके पास है सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, ये 4 सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स डेली आपको डिवाइड करके आपको इसकी स्टडी करनी होगी अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड मार्क्स। तो आपको डेली कितने 6 to 7 आवर्स स्टडी डेली करना कंपलसरी है अगर आपको पास होना है और अच्छे नंबर लाना है तो। यस, देन फिर आपको क्या कर सकते हो आप, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है। मैं तो आपको जो बता रही हूँ एक एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप लोग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो मॉर्निंग में आपको न्यू टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगर आपका देखो कॉलेज का टाइम बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, जैसे कि 9 to 5 कॉलेज का टाइम होता है, तो आपको 9 to 5 मतलब 9 to 5 मतलब आपको 9 बजे तो 9 बजे तो आपको कॉलेज पहुंचना होता है। तो आपको उसके पहले बहुत सारी प्रिपरेशन रहती है, तो शायद ही सुबह नहीं, तो आप जल्दी उठे और 1 आवर ट्राई करें कि आप 1 आवर सुबह ही मॉर्निंग में स्टडी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक ही तो आपको ये करना है ना। देन मॉर्निंग में आप न्यू टॉपिक पढ़ सकते हो, जो भी आपको सब्जेक्ट हार्ड जाता है, जैसे कि आप एनाटॉमी या फिर आपको जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप सुबह करें, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि सुबह सुबह अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद होता है। तो आप न्यू टॉपिक कर लीजिए मॉर्निंग में। देन आफ्टरनून में नोट्स एंड डायग्राम, अगर आपको आपके कॉलेज में फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं या लाइब्रेरी आवर्स मिल रहे हैं, तो आप उस समय नोट्स एंड डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो। देन इवनिंग में आपने जो भी पढ़ा है आपको उसको रिवीजन करना है, क्योंकि हर चीज़ का आप नोट्स बनाते नहीं बैठ सकते हैं ना, तो आपको उसको रिवीजन करना है। देन MCQs आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो शायद ही आपको MCQ सॉल्व, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर में जो MCQs आते हैं वो थ्योरी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर आपका थ्योरी पड़ा हुआ है तो आपको MCQ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा सब कुछ। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान देना है, ताकि आपके MCQs फिर वो अपने आप ही सॉल्व हो सकते हैं। देन नाइट में आपको क्विक रिविजन करना है, क्विक रिकॉल करना है कि मैंने दिन भर में क्या पढ़ा है। देन अगर आप ऐसे करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम समय तक आपका जो बर्डन रहेगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए आप अभी से ही ऐसे स्टडी स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देन नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज फोकस। एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे अगर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है तो आप इसमें आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो आप कैसे फोकस कर सकते हो। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप क्या करिए, एक कॉमन डायग्राम के एक पेजेस या फिर एक बुक बना लीजिए, उसमें आप सारे सिस्टम के डायग्राम्स बना लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको वो पढ़ते समय ईजी हो। देन नर्सिंग फाउंडेशन में आप क्या कर सकते हो, मेन प्रोसीजर एक अलग पेज पे बनाकर लिख सकते हो, जो आप जैसे अगर आप कहीं ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो वो आप पेज अपने हाथ पे रख के पढ़ सकते हो। मतलब आप अगर कहीं बुक कैरी नहीं कर सकते हो, इफ़ अगर आप घूम रहे हो तो फिर आप पढ़ सकते हो। ऐसे आप शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, ऐसे कुछ निमोनिक्स की पॉइंट से आप अगर स्टडी करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। देन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप पूरे यूनिट्स में जितनी भी डेफिनेशन है सबको यूनिट वाइज एक एक पेज में टॉपिक वाइज लिख लीजिए, और आप वो डेफिनेशन को बार बार रिपीट करते रहिए। वैसे करने से आपका जो मतलब यूनिवर्सिटी मतलब आपकी डेफिनेशन क्लियर है तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, क्योंकि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप थोड़ा सा अगर अपने मन से भी फेंकोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ऐसा नहीं होता है, जो बुक पे है वही आपको लिखना होता है, बिकॉज हमारे बॉडी का सिस्टम है। देन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में थोड़ा थ्योरी नॉलेज ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा अपने मर्जी से भी लिख सकते हो। इसीलिए आप सारी डेफिनेशन एटलीस्ट आप डेफिनेशन और ऑथर के नाम अच्छे से रट्टा मार लो, या फिर एक पेज में लिख के रखो, बार बार आप उसी को रिवाइज करो, तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। देन रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है, 3 टाइम रूल
रिवीजन रूल। ये 3 टाइम रिवीजन रूल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा शॉर्ट नोट बनाओ, तो आप शॉर्ट नोट बनाते समय आप देख के लिखोगे, तो फिर उस शॉर्ट नोट को आप रिवाइज करो। ये हो गया सेकंड टाइम। पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, देन उसको सेकंड, फिर दूसरे बार में आपको उसका रिवाइज करना है। आप रिवाइज करके हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम में आपको उसका जितना भी समझा है, जितना भी आता है, अगर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा। आप, क्योंकि हम जो लिखते हैं हमें वही याद रहता है एज़ कम्पेयर टू हमारा पढ़ा हुआ। बिकॉज हम पढ़ते हैं, मतलब जब हम लिखते हैं ना, तो वो हमारे बिल्कुल मेमोरी में बैठ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, तो उसमें से हमको बहुत कम चीज़ें याद होती है। इसलिए आपको लिखना कंपलसरी है। तो फर्स्ट टाइम लिखिए, देख के लिखिए, देन सेकंड टाइम आप रिवाइज करिए, देन थर्ड टाइम आपने जो रिवाइज किया उसको लिखने की कोशिश करें। ये ऐसा आप 3 टाइम रिवीजन रूल फॉलो कर सकते हैं। देन डेली शॉर्ट नोट, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसके डेली शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं। अगर आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे अगर आपको क्वेश्चन, कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट पूछता है, तो उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, आप उसका डायग्राम बना लीजिए। ज़्यादा आपको पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको जो मेन चीज़ ऐसा लग रहा है जो बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे डायग्राम हार्ड है, तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट के अंदर आप बना बना के कर। देन आपने वीकली एक टारगेट बनाना है। जो भी आपने पूरे एक हफ्ते में पढ़ा है उसको वीकली एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर अगर आप जो नाइट पे रिकॉल कर रहे हो उसी को आप अच्छे से याद रखिए, और वीकली एक बार आपने जितना भी पढ़ा है उस सबको रिवाइज करना है आपको। देन लास्ट 7, जो आपका जो लास्ट 7 डे बचेगा, आपको सिर्फ ओनली रिवीजन करना है। देन फिर आपको नोट्स वगैरह नहीं बनाना है। इफ़ अगर आपको लग रहा है कि मुझे नीड है तो आप लिख लिख के पढ़ सकते हो, लेकिन अब इतना टाइम नहीं होता है तो मेन चीज़ें आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट, एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजी कैसी होना चाहिए। राइट हेडिंग एंड सब हेडिंग, मेन इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में बैठा लो। जब भी आप नर्सिंग के जितने भी आपके पूरे 7 सेम में आपको जितनी भी एग्ज़ाम देनी है, उसमें आपको सब हेडिंग और हेडिंग लिखना कंपलसरी है। कंपलसरी है मतलब सब हेडिंग और हेडिंग ही आपकी मेन है। अगर आपने वही स्ट्रांग लिखा, अच्छे से लिखा, तो ही आपका अंदर का कंटेंट थोड़ा सा, एग्जामिनर जो हमारा पेपर चेकिंग करने वाला जो हमारा एग्जामिनर होगा, वो हमारा पेपर चेक उतना, मतलब एकदम तो वो उनको पास इतना टाइम नहीं होता है। वो सब हेडिंग और हेडिंग देखकर ही समझ जाते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है अंदर। देन ड्रॉ नीट डायग्राम, आपको इतना भी सुंदर डायग्राम नहीं बनाना है, बट आपको डायग्राम बनाना है और वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बस उसको समझ में आए एग्जामिनर को कि बंदे ने बनाया क्या है, बच्चे ने बनाया क्या है। देन अंडरलाइन करना है आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी। जो जैसे कि अगर आपने लिखा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को अंडरलाइन करिए। देन आप लिख रहे हो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन को अंडरलाइन करिए। अगर डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है तो आप उसको अंडरलाइन करिए। देन मैनेज टाइम प्रॉपरली, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको उस अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जो MUHS में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है, उसमें आपको थेरी पोर्शन, जो आपको 63 मार्क्स का जो थेरी पोर्शन लिखने का टाइम सिर्फ 2.5 घंटा मिलता है, तो और आधा घंटा आपको MCQs के मिलता है। तो आपको 2.5 घंटे में पेपर लिखना ही है। 2.5 घंटा भी नहीं, 2.5 घंटे से आपको पहले पेपर लिख लेना है, बिकॉज MCQs का पेपर मिलता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। इसीलिए आप MCQs लिख के हटा दीजिए। आप MCQs के चक्कर में ना पड़े, आपको जो आ रहा है वो लिख दीजिए, बिकॉज आपका थेरी इंपॉर्टेंट है MCQs से भी ज़्यादा। बिकॉज थेरी 63 मार्क्स का है, MCQs तो 15 मार्क का है। आपको जो आप MCQs में आधा घंटा वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। देन आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स टाइम मैनेज करना है। मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखी है, हाउ टू मैनेज टाइम, एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप देख सकते हो जाके। देन टॉपर्स क्या क्या टिप्स फॉलो करते हैं, तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये तो कंपलसरी है, आपको करना ही है। इफ़ अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो भी देख के जाओ, एक बार गो थ्रू होके जाओ। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन आता कैसा है पेपर में, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसा है, और क्वेश्चन को लिखना कैसा है, ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आप 5 to 6 पेपर तो कर ही लेना। देन फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक्स, तो आपको रिपीटेड टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मोस्ट, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है एंड कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन आपको शांत रहना है एंड कॉन्फिडेंट रहना है।
जो आपने पढ़ा है वही आएगा। बिलीव इन योर सेल्फ। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप वीडियो में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, comment and share this video with your friends, and thank you so much for watching this video. अगर आप ये वीडियो एग्जाम के पहले देख रहे हो तो ऑल द बेस्ट।